एक बार की बात है, एक गांव में लोग एक भूत के खौफ से बहुत ज्यादा त्रस्त थे। सब लोग रात को सो रहे थे कि एकदम से मोहन के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और गांव के सभी लोग धीरे धीरे उसके घर के पास इकट्ठे हो गए। इधर गांव की मुखिया जी ने इंस्पेक्टर टोंडे को भी बुला लिया था। वो भी मौके पर पहुंच गए। क्या हुआ मोहन? है तुम्हारे घर से इतना चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी भाई? सारा डाका डाला है, इंस्पेक्टर टोंडे के एरिया में डाका। मोहन भैया आठ चिंता नहीं, साला छोड़ेगा नहीं चोर को। तनिक पूरा घटनाक्रम बताइए। क्या बताऊं भैया, बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा था, लेकिन वो भूत आज हमारे घर आया और सब सामान और पैसा चोरी करके ले गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा तो सब लूट गया भैया, हम तो बर्बाद हो गए। लोगों ने उसे सांत्वना दी। भैया सब ठीक हो जाएगा, है ऊपर वाला सब ठीक करेगा भैया। है भूत? अरे दादा, हमको साला भूत से बहुत डर लगता है। बाकी वो भूतवा हमारे चंगुल से बचेगा नहीं। अब धर दबोचेंगे उसको हम। हाँ बता रहे। अगले दिन राजू के घर से ऐसे ही चीखने की आवाजें आने लगी। गांव के सब लोग फिर इकट्ठे हो गए, गांव वाले डरते हुए। क्या हुआ राजू भाई? क्या बताऊं दादा, आज फिर वो भूत आया और हमारे घर से सब सामान और रुपए ले गया। बेटे को गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए एक पाई जमा की थी। अब मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा दादा? लोगों ने उसे भी काफी सांत्वना दी। इंस्पेक्टर टोंडे भी आए और बहुत परेशान होते हुए मुखिया जी से बोले। अरे मुखिया जी, अब कोई तो रास्ता खोजिए, हैं? कैसे हम उस भूत को पकड़े, बताइए तो सही। गांव के बूढ़े मुखिया जी ने कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। कहकर चिंतित होते हुए वो भी घर की ओर निकल लिए। वो भूत अब हर रात गांव में चोरी किया करता था। एक तो लोगों को भूत का खौफ था, ऊपर से चोरी का डर अलग सताने लगा था। अगले दिन फिर अब राधा के घर में भूत आया और राधा के बचाए हुए पाई भी ले गया। राधा बेचारी तो सदमे से बेहोश ही हो गई। गांव वालों ने उसे जगाया और पानी पिलाया। सीता ने पूछा, अब तुम ठीक हो क्या राधा? राधा बस रोने लगी और कुछ भी नहीं कह पाई, बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सीता, अब मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? जो भी मैंने बचाया था वो सब चला गया। इतना कहते कहते वो फिर रोने लगी। अब ऐसी घटनाएं आए दिन होने लगी थीं। इधर लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे। इसी बीच गांव के मुखिया जी का बेटा राघव, जो कि शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। उसी दिन मुखिया जी के घर में भूत ने पहले तो लोगों को डराया और फिर चोरी की। और एक बार फिर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि जब मुखिया जी का घर ही अब सुरक्षित नहीं है तो किसी और की तो क्या ही बिसात। अब सब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन राघव बहुत समझदार था। उसे ये बात पहले से ही खटक रही थी कि भूत आखिर चोरी क्यों करेगा। उसने गांव वालों को और मुखिया जी को ये बात समझाने की कोशिश की। बाबा, मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी भूत का है। कोई भूत आखिर चोरी क्यों करेगा? हो ना हो ये कोई इंसान ही है। लेकिन गांव वालों में इतना खौफ भर चुका था कि वो राघव की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बाहर से 4 अक्षर का पढ़ा है, बहकी बातें करने लगे हो तुम। छोड़ो भैया, चलो यहाँ से। हाँ, अब बस गांव छोड़ने में ही भलाई है, बता रहे हैं। हाँ, हमारा गांव अब स्थापित हो चुका है, स्थापित। हाँ ठीक कहते हो भैया, चलो चलो। लेकिन राघव का मन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक भूत चोरी कर सकता है। उसने शांति से इस सारी घटना के बारे में वापस से सोचना शुरू किया और एक योजना बनाई। उसने अपने एक दोस्त को शहर से बुलाया और उसे खूब सारे पैसे लाने के लिए कहा। इधर गांव में उसने प्रचार कर दिया कि उसका बहुत अमीर दोस्त आ रहा है और वो कल आएगा और कुछ दिन यहीं रहेगा।
अगले दिन उसने अपने घर काम करने वाले एक लड़के को उसे लाने के लिए बस स्टॉप भेजा और ये भी कहा, देखो भोला, उसका नाम उदय है, ध्यान से उसे लेके आना। उसके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे, कहीं कोई चोरी ना हो जाए। ये बात अब तक गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि राघव का एक अमीर दोस्त गांव आने वाला है। उदय अब राघव के घर आ गया। उदय ने कहा, राघव, जैसा तुमने कहा था, मैंने कुछ नोट वहीं बस स्टॉप पे गिरा भी दिए थे, लेकिन पूरा माजरा क्या है ये तो बताओ। सब पता चल जाएगा तुम्हें आज रात, घबराने की कोई बात नहीं है। सुनो, तुम भूत से डरते तो नहीं हो ना? क्या बात करते हो भाई, हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो मिल लेंगे भूत से भी, हाँ? और दोनों हंसने लगे। राघव को बस अब आज रात का इंतजार था। रात को राघव के प्लान क्या जीता? देखो, माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और शान से एसयूवी जीतो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। के अनुसार भूत आया, लेकिन राघव ने उसे पकड़ने की सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। वो जागकर बस उसी का इंतजार कर रहा था। उधर इंस्पेक्टर टोंडे को भी अपने घर के बाहर चोर पर निगरानी रखने को कह दिया था राघव ने। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राघव, हैं? आज वो चोर भूत बचेगा नहीं हमसे, हाँ बता रहे। इंस्पेक्टर टोंडे बाहर भूत का इंतजार करते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम्ही लोक उजागर का जाप कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अचानक बहुत जोर से भूतिया आवाजें आने लगी और वो राघव के कमरे की तरफ आते आते और तेज हो गयी, क्योंकि राघव का दोस्त राघव के कमरे में ही था। इधर राघव और उदय ने डरने का नाटक किया और चिल्लाने लगे। अब एकदम से किसी इंसान के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे, हाय मेरा पैर, अरे बचाओ रे। तभी राघव ने रूम की लाइट्स ऑन की और भूत का पैर चूहे पकड़ने वाले ट्रैप में फंस चुका था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इधर राघव और उदय हंस रहे थे। उधर पूरे गांव के लोग भूतिया आवाजें सुनकर वहां इकट्ठे हो चुके थे और सभी भूत को चिल्लाते हुए देखकर हैरान थे। तब राघव ने उस भूत के ऊपर पानी भरी हुई बाल्टी से एक बाल्टी पानी फेंका और भूत अपने असली रूप में आ गया। वो और कोई नहीं बल्कि गांव का सबसे बड़ा चोर गुड्डन निकला। मुझे माफ कर दो मालिक, है अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं कभी किसी को नहीं डराऊंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, सबका पैसा वापस कर दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मारो मत मारो। चोर बहुत गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब पीटा। इधर राघव ने इंस्पेक्टर टोंडे को भी अंदर बुलाया। बोले थे ना, हमारे जंगल से बचना नामुमकिन है, हैं? आओ अब जेल की हवा खाओ, सब भूत उतार देंगे आज हम तुम्हारा। रे चोर से जब इंस्पेक्टर टोंडे ने पूछा कि वो ऐसा कैसे करता था, तो चोर ने कहा, साहब मुझे एक पाउडर हाथ लग गया था जिससे कोई भी इंसान अदृश्य हो सकता था और बस मैंने उसी का फायदा उठाया और चोरी करने लगा। चलो अब हम गायब करते हैं तुमको, चलो। और इस तरह राघव की सूझबूझ से भूत चोर पकड़ा गया और गांव के लोग अब वापस खुशी खुशी रहने लगे। चोर ने जहाँ जहाँ पैसे छुपाए थे सबका पता बता दिया और सबके पैसे भी वापस मिल चुके थे।